Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn part 1 of chapter number 5, that is Human Capital Formation in India for class 12th. जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी कौन सी बुक चल रही है? अभी हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके जो कंटेंट है वो सारे के सारे कैसे हैं, इंडियन इकोनॉमी के आसपास घूमते हैं। ठीक है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 की बात करो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये देखा था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरीके की थी। फिर हमने अपने पार्ट 2 में देखा कि कैसे हम अपनी जो खराब इकोनॉमी है, जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, जो बैकवर्ड इकोनॉमी है, उसको किस तरीके से हम क्या है 5 ईयर प्लान की मदद से हमने उसे रिवाइव करने की कोशिश करा। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो 1950 की इंडिपेंडेंस के बाद की पीरियड एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले वाले पीरियड तक 1950 से 1990 तक किस तरीके की रही। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 में अपने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या है करके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हम बात करते तो हमने बेसिकली 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्यों लिया जाता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लिया जाता है ताकि आप अपनी जो नेशन की इकोनॉमी है उसको क्या कर सको, प्रमोट कर सको, मतलब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या है, प्रमोट कर सको। अभी हम क्या है चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। अच्छा, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जब भी हम उसकी डेवलपमेंट की या ग्रोथ की बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा सोर्स है, ये एक ऐसा मेजर है जो सबसे ज्यादा क्या है रोल प्ले करता है। तो आज हमें उसी के बारे में सीखना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल की, तो इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम, आउटकम का मतलब हो गया यहाँ पे रिजल्ट्स। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय अ पर्सन इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हेल्थ एंड माइग्रेशन। क्या इसने बोला? इसने बोला कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है उस इन्वेस्टमेंट से जो कि किसी भी एक पर्सन की या तो एजुकेशन पे खर्च करी जाती है, या फिर इंफॉर्मेशन पे खर्च किया जाता है, या फिर उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स पे खर्च किया जाता है, या फिर उसकी हेल्थ पे, या फिर उसके माइग्रेशन पे जो पैसा खर्च किया जाता है। ये सारे के सारे जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं ये क्या कहलाते हैं? ह्यूमन कैपिटल का पार्ट कहलाते हैं। जैसे मान के चलो कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम क्या है, मान के चलो छोटे से बच्चे का नाम है राहुल। ठीक है। बच्चे का नाम क्या है? राहुल। अभी राहुल के फादर ने क्या करा? राहुल की एजुकेशन पे कुछ पैसा खर्च करा। ठीक है। राहुल की एजुकेशन पे क्या है, कुछ पैसा खर्च करा। एक मिनट, इसको हम एक प्लेन पेपर पे ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये राहुल है। अब राहुल के फादर ने क्या करा? राहुल के एजुकेशन पे कुछ पैसा खर्च करा। क्या करा? एजुकेशन पे कुछ पैसा खर्च करा। मान के चलते कि इसकी एजुकेशन पे टोटल जो है वो खर्च हुआ 10 लाख रुपीज। कितना खर्च हुआ? 10 लाख। फिर इसके फादर ने इसको क्या करा? कुछ कोर्स करवाया, मान लो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, कोर्स पे मान लो कि इसका जो एक्सपेंडिचर हुआ वो 5 लाख का हुआ। ठीक है। कुछ इसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसके फादर ने क्या करा? इसके ऊपर एक्सपेंडिचर करा। मान के चलते कि हेल्थ के ऊपर किया गया खर्चा कितना था? 3 लाख रुपए है। ठीक है। कितना है? 3 लाख है। अभी आगे इसके फादर ने इसके माइग्रेशन की, इसकी स्टडी के लिए मान लो इसको किसी दूसरे शहर भेजा, तो वहां पे इसके जो माइग्रेशन का जो कॉस्ट आया, मान के चलो कि ये कितना है अपना? 2 लाख है। तो अगर आप इन सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ो तो ये सारा का सारा कितना हुआ? 20 लाख। तो ये जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है ना, ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। ठीक है। क्योंकि इन सारे खर्चों को करने के बाद हुआ क्या? जो राहुल है वो क्या करेगा? कल को जब ये किसी एक कंपनी में, जब ये किसी कंपनी में क्या करेगा? जॉब करेगा। जब भी ये बच्चा क्या करेगा? किसी भी कंपनी में जॉब करेगा तो वहां पे क्या है? ये अपनी स्किल्स को यूज करेगा। ठीक है। जो कि सबने एजुकेशन के दौरान क्या करी थी? अर्न करी थी। अपनी एक्सपर्टीज को लगाएगा, एक्सपर्टीज को लगाएगा। ठीक है। अपने नॉलेज को अप्लाई करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आ कहाँ से रही है? ये सारी की सारी आती है ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण, जिसकी वजह से वो क्या होगा? वो कंपनी क्या करेगी? ग्रो कर पाएगी। अब जब कंपनी क्या करेगी? इंडिविजुअली ग्रो करेगी, तो ऐसी बहुत सारी कंपनी जब एक साथ ग्रो करेंगी तो उससे क्या होगा? जो इंडिया की इकोनॉमी है या इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो डेवलपमेंट है, उसमें क्या आएगा? इंक्रीमेंट आएगा। मतलब उसको क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा एक तरीके से। ठीक है। चलो वापस से चलते हैं स्लाइड पे। तो कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो किसी भी एक ह्यूमन बीइंग पे करी जाती है, या तो उसकी एजुकेशन के ऊपर, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन को गेन करने के ऊपर, या फिर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के ऊपर, या फिर हेल्थ एंड माइग्रेशन के ऊपर। तो इसने बोला इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल्स and expertise of engineers, doctor, professors and worker of all type who are engaged or have the capacity to engage।
क्या इसने बोला ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो लोग या तो ऑलरेडी इंगेज्ड है या इंगेज नहीं है बट उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो उस पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हो गया। क्या इसने बोला, इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल, it is the sum total of skills and expertise of engineers, doctors, and professor and worker for all type who are engaged or the capacity to engage। ठीक है, या तो ऑलरेडी engaged हैं या फिर उनकी कैपेसिटी है कि वो उस काम को कर सकते हैं। ये सारे का सारा पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आज की डेट में आप लोग पढ़ रहे तो आप भी क्या है, कल को ह्यूमन कैपिटल का ही हिस्सा होने वाले हो। मतलब आप क्या है, एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या है, प्रोसेस पे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर द टाइम। अब जैसे हमें पता है कि देखो, हमारे यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ पॉपुलेशन होती है, जैसे मान के चलो 1 लाख 2 लाख। तो इसने बोला कि होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर द टाइम। जिससे होता क्या है कि हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है ना, वो ओवर द टाइम क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे मान के चलो, कहते हैं जो हमारा 2018 के अगर हम बिगनिंग में देखे तो हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर थे वो कितने थे, 10,000 थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2019 के बिगनिंग में देखें तो हमारे पास स्किल्ड वर्कर कितने हो गए, 12,000। तो ये एक साल में जो हमारे यहाँ पे 2,000 वर्कर बढ़े। 2019 में कितना था, 12,000। ठीक है, 2018 में कितना था, 10,000। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,000। ये क्या हुआ, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हुआ। देर इज ए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 स्किल्ड वर्कर इन अ ईयर। तो पूरे साल भर में हम टोटल कितने स्किल्ड वर्कर को या कितने स्किल्ड लेबर को जनरेट कर पा रहे हैं, ये क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सब इसके बाद कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या मतलब है उसका, इसका हुआ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं या बहुत सारे जो प्रोफेसर आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, ये आते कहाँ से हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहां से ये क्या है, हम इन सोर्सेस को लेके आते हैं या इन बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके आते हैं। तो कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और द वेज ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर हम बात करें, कहते हैं फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट वेज ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि अगर आपको ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करना है तो किन किन चीजों के ऊपर आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कहता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के ऊपर। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के ऊपर क्यों, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या है, ह्यूमन को क्या कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं किसी भी काम को स्किलफुल करने के लिए। जैसे मान के चलो कि एक डॉक्टर ने अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करा तो वो किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को बहुत इजीली परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, अगर उसके अलावा हम किसी एक नॉर्मल पर्सन से बोले कि आपको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो क्या वो कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उसने अपने उस डॉक्टर वाली एजुकेशन के ऊपर पैसा ही क्या करा, इन्वेस्ट नहीं करा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की अगर हम बात करें, कहता है एजुकेशन ऑन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। इसने बोला ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है किस चीज का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, किसी भी एक कंट्री के अंदर, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो यूएसए, कोई भी एक कंट्री हो। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। किस चीज को रेज करने के लिए, एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। कितना ज्यादातर फैमिली क्या करती है, इनकर करती है ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। जैसे अभी तुम्हारे पेरेंट्स है, उन्होंने भी तुम्हारे ऊपर क्या है, तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करे, क्यों, कल की, जिससे कि कल को वो क्या है, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कर पाए। ठीक है, तो मोस्ट फैमिली डिसाइड टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू रेज लोन। चाहे उनको लोन लेके ही क्या करना पड़ता है, एजुकेशन को अपने बच्चों को देना पड़ता है, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी उसको ऊपर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ये एक पहला वेज है जिससे ह्यूमन कैपिटल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आगे बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब आपको पता है कि किसी भी पर्सन के लिए जितना एजुकेशन जरूरी है उसी के साथ साथ उतनी ही हेल्थ भी ज्यादा जरूरी है। तो कहता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। इसने बोला अगर एक अच्छी हेल्थ किसी इंसान की है तो उसकी वजह से वो इंसान क्या होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। क्योंकि अगर उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो सोच ज्यादा अच्छे से पाएगा, अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, वहां पे एरर के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसने बोला कि जो हेल्थ है ना, एक अच्छी हेल्थ इंसान को क्या बनाती है, एफिशिएंट भी बनाती है एंड प्रोडक्टिव भी बनाती है। हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज। ऑब्वियसली बात है, कहता है कि अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो इसका मतलब क्या है, वो अपने वर्क प्लेस पे क्या है,
बेसिकली वर्क प्लेस पे क्या है, अब्सेंटिज्म उसकी कम रहेगी, ठीक है। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा समय क्या रहेगा, अपने काम में प्रेजेंट रहेगा, उसका माइंड वहां पे प्रेजेंट रहेगा, वो काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज, ही एड्स मोर टू द जीडीपी। और अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब वो जीडीपी में भी ज्यादा क्या कर रहा है, अपना योगदान दे पा रहा है। तो इसने बोला कि ही एड्स मोर टू द जीडीपी ऑफ द नेशन देन अ सिक पर्सन। तो पहला हमने समझा कि एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करके आप ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर सकते हो। एंड सेकंड, हेल्थ के ऊपर। आपने देखा भी होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़े थोड़े समय पे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, या हमारे यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर क्या है, अपने पैसे को खर्च करती रहती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है काम के साथ साथ चीजों को सीखना। जब काम के साथ साथ चीजों को सीखा जाता है तो उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे एक छोटा सा तुम्हें एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप कभी गोल्ड स्मिथ के पास गए हो तो गोल्ड स्मिथ ऐसा नहीं है कि पूरे काम को पहले सीखता है फिर उसको परफॉर्म करना शुरू करता है, नहीं। वो क्या करता है, अपने काम के दौरान उसको करता भी रहेगा, सीखता भी रहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल। इसने क्या बोला, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग जो है ये हमें हेल्प करती है किस चीज में, कि हम अपने स्किल्स को क्या कर सके, स्पेशलाइज कर सके, मतलब बहुत अच्छा कर सके। जैसे मान लो कि एक सपोज करो कि होटल में एक शेफ है, तो वो क्या करता है कि एक डिश को पहले वो बनाता है तो उतना अच्छा नहीं बना पाता, लेकिन धीरे 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 करके वो क्या करता है, अपने स्किल्स को क्या करता है, स्पेशलाइज करता है। और एक समय के बाद वो क्या करता है, बहुत अच्छा फूड क्या है, बनाने लग जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं क्या, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। इट इनेबल्स देम टू रेज द लेवल ऑफ देयर एफिशिएंसी। कहते हैं इसकी वजह से, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की वजह से होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉय की, या एक एफिशिएंसी जो होती है वर्कर की, वो क्या होती है, इनहेंस होती है। फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइन टू अंडरटेक। कहते हैं जो फर्म्स होते हैं वो यूजुअली किस चीज को परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग को। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो मेडिकल की स्टडी होती है, या हमारी जो अकाउंट्स की स्टडी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह की, इन सब में क्या है, यूजुअली ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने स्टडी के साथ साथ चीजों को सीखते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। कहता है अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, द गवर्नमेंट एंड एनजीओ ऑर्गेनाइज करते हैं स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क। तो इसने बोला कि हमारे यहाँ पे जो 12th तक का, या जो हमारे यहाँ पे कॉलेज लेवल का जो स्टडी होता है ना, उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। क्या बोला जाता है, फॉर्मल एजुकेशन। कहता है फॉर्मल एजुकेशन तो ऑब्वियस है कि किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है ही है, लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है प्लस हमारे यहाँ पे जो कई सारे एनजीओ है, वो क्या करते हैं कि जो अडल्ट होते हैं ना, मतलब जो लोग अपने स्कूल एंड कॉलेज लाइफ को खत्म कर चुके होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, स्टडी प्रोग्राम्स लेके आते रहते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने काम को करने के तरीकों और ज्यादा प्रोफिशिएंट बना सके, ठीक है। कि कैसे हम अपने काम में एक्सपर्टीज ला सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे आज की डेट में अगर आप कई सारे देखोगे, ऑफिस में देखोगे, तो वहां का ये वर्क कल्चर है कि वो थोड़े थोड़े समय पे अपने यहाँ पे एम्प्लॉइज को क्या करते रहते हैं, ट्रेंड करते रहते हैं। ये इनहेंस करता है उनकी प्रोडक्टिविटी को, मतलब काम करने के तौर तरीके को, और सर्व करता है उन्हें एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। और साथ के साथ क्या करता है, उन्हें बेहतर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में क्या करता है, कंट्री को एक तरीके से कंट्री में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, अभी हमने ये पढ़ा कि पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, देन हमने देखा कि हेल्थ पे भी करना जरूरी है, फिर हमने देखा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, फिर हमने देखा स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं माइग्रेशन के बारे में। अभी माइग्रेशन क्या होता है, देखो माइग्रेशन का मतलब होता है या तो स्टडी की तलाश में, या फिर हमारे यहाँ पे जॉब की तलाश में, या फूड की तलाश में, जब हमारे यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो झारखंड का रहने वाला है, लेकिन आज वो दिल्ली में आ चुका है बिकॉज ऑफ जॉब, तो उसे क्या कहलाएंगे, उसका माइग्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है माइग्रेशन का भी कंट्रीब्यूशन होता है किस चीज में, माइग्रेशन का भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है किस चीज में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। कहता है एज इट फैसिलिटेट utilization of inactive skills of the people, और it facilitates better utilization of the skills। क्या इसने बोला, इसने बोला माइग्रेशन यूजुअली होता कब है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लो एक पर्सन है जिनका नाम क्या है, स्वाति, ठीक है। नाम क्या है, स्वाति। अब स्वाति ने क्या करा, अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी कंप्लीट करी और उसके बाद वो यहाँ से यूएसए शिफ्ट हो जाती है, जिससे कि उनको क्या है, एक बेहतर पैकेज मिल सके यूएसए में जाके। तो वो यहाँ से वहां क्यों जा रही है, ताकि वो अपनी स्किल्स को क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन के कारण भी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन माइग्रेशन के कारण ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन सिर्फ एक कंट्री या एक स्टेट में हो पाता है, जबकि दूसरी स्टेट को क्या होता है, उसका लॉस होता है, ठीक है।
जैसे मान लो कि स्वाति के केस में अगर हम देखें तो स्वाति ने अपनी जो इंजीनियरिंग की स्टडी है वो कहाँ पे कंप्लीट करी, इंडिया में, और वो उसके बाद माइग्रेट कहाँ पे हो जाती है, यूएसए में। तो यूएसए को फायदा होगा क्योंकि उनको क्या है, ह्यूमन कैपिटल, उनका ह्यूमन कैपिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के लिए देखें तो इंडिया के लिए वो लॉस है, क्योंकि इंडिया के लिए वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल जो उन्होंने मतलब जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर इंडिया में करा गया, अब वो शिफ्ट कहा चुका है, यूएसए शिफ्ट हो चुका है। तो इसने बोला कि अगर हम बात करें माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन में दो तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले तो होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड दूसरा कहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट। आप जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो वहां पे आपको लिविंग का कॉस्ट भी तो पे करना पड़ता है ना। जैसे मान लो कि अगर हम स्वाति के केस में बात करें तो पहले वो इंडिया में रह रही थी, लेकिन अब वो यूएसए में शिफ्ट हो चुकी है। तो जब वो यूएसए में शिफ्ट होंगी तो वहां पे जो रहने की इनकी कॉस्ट होगी उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। आई होप माइग्रेशन समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, information relating to job market and education institutions offering specialized skills is an important determinant of skill formation। अब इसने क्या बोला, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि आप जब बच्चे अपना 12th कंप्लीट करोगे तो यूजुअली आप सोचोगे कि यार 2 महीने की 3 महीने की ना जो हमारा एक पीरियड होता है उसमें काम करते हैं, हम कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेते हैं या फिर अपनी किसी पर्टिकुलर जो स्किल है उसको एनहेंस कर लेते हैं। तो जब आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्ट करते हो ना तो उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट भी जो होती है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट बनती है। कहते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ स्किल फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करा हुआ है तो वो किसका पार्ट बनेगा, वो होगा एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, जो कि अल्टीमेटली आपको किस चीज को प्रमोट करेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। तो इसने क्या बोला कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर का कोर्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जॉब मार्केट के लिए ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, या कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स करते हो, मान लो कि आपने कोई स्टिचिंग का ही कोर्स कर लिया, ठीक है, या फिर कोई ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन हो गया। कहता है कि ये क्या करता है, इट इनेबल्स पीपल टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है कि आप जैसे अभी आप सारे के सारे स्टूडेंट कौन सी क्लास में, 12th क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में हो। अभी आप सबने प्लान करा होगा कि आने वाले समय में आपको क्या करना है। किसी ने सोचा होगा कि वो ज्वेलरी डिजाइनिंग करेगा, किसी ने सोचा होगा कि वो कॉलेज में मान के चलो कि कॉमर्स की स्टडी करेगा, किसी ने सोचा होगा कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा। तो ये आप लोगों का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि आप लोग समझ रहे हो कि हमें आगे चल के क्या करना है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन का पार्ट बनती है। अभी हमें क्या करना है, इसको लर्न करना है। इसको लर्न किस तरीके से करते हैं ये चीज समझते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़े थे कि हमें टोटल कितने टॉपिक है हमारे पास, 6। ठीक है, हमने 6 चीजें देखी थी कि सबसे पहले हमने देखा था कि हमें खर्च किस पे करना चाहिए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के ऊपर। फिर हमने देखा था कि हमें किसके ऊपर खर्चा करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर। फिर हमने देखा था कि हमें किसके ऊपर खर्च करना चाहिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर। फिर हमने देखा था कि हमें किसके ऊपर खर्च करना चाहिए, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट बनाए जाते हैं। देन हमने माइग्रेशन पढ़ा था, देन एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन पढ़ा था। अभी अपने पास 6 टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में हमें लिखने होते हैं। अगर लिखने को आ गया कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स या व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको ये 6 पॉइंट लिख के आना है। अगर आप नहीं लिख के आओगे तो आपको जो मार्क्स हैं वो उतने अच्छे नहीं मिल पाते। तो इसको कैसे याद रखा जाए, इसको हम रखेंगे निमोनिक के थ्रू याद। क्या निमोनिक है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का क्या उठाया है, एच, मतलब हेल्थ जो है उसका क्या उठाया है, एच। देन एजुकेशन का क्या उठाया है, ई। माइग्रेशन का एम। इंफॉर्मेशन का आई। स्टडी प्रोग्राम्स का एस। एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब जॉब का जाओ। ठीक है, इस तरीके से जब हमने इसको उठाया तो हमने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है जिसको बोलते हैं हेमिश जाओ। क्या बनता है, हेमिश जाओ। अब तुम सोचो कि ये क्या चीज है। आपको पता है कि हेमिश जो है ना वो एक नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है, एक नेशनल पार्क है। कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख इंडिया के ही अंदर एक जगह है, वहां पे एक नेशनल पार्क है। किस नाम से, हेमिश के नाम से। अब ये हमें याद कैसे रहेगा, कहते हैं अगर देखा जाए ना तो हेमिश जो नेशनल पार्क है ये ग्लोबली, नॉट इंडिया, ग्लोबली ये क्या है, अपने स्नो लियोपर्ड्स के लिए क्या है, फेमस है। ये दिख रही है यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ना ये, तो ये इसके लिए क्या है, फेमस है। और साथ के साथ ये साउथ एशिया रीजन का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसलिए ये क्या है, तुम्हें याद रह जाएगा। कैसे याद रहेगा, हेमिश जाओ। जहाँ पे हेमिश का मतलब क्या होगा, सबसे पहले वाले एच का मतलब हो गया हेल्थ, ई का मतलब एजुकेशन, एम का मतलब माइग्रेशन, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, एस का मतलब स्टडी प्रोग्राम्स, एंड जाओ का मतलब क्या हो गया, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ये जो ट्रिक्स है आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। क्या चीज, सोर्सेस या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हमने अपने दो टॉपिक, बेसिकली तीन टॉपिक कवर कर लिए। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल समझा था, फिर हमने समझा मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद हमने देखा क्या क्या सोर्सेस या डिटर्मिनेंट्स है किस चीज के, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमें क्या याद करना है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अभी तो हमने ये देखा कि कैसे कैसे, मतलब क्या क्या सोर्सेज है। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है। हमने एक अच्छा खासा डॉक्टर बना के तैयार कर दिया, हमने एक अच्छा खासा क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के तैयार कर दिया, या हमने एक अच्छा खासा अपने यहाँ पे क्या है, एक टेलर बना के तैयार कर दिया। अब इनका यूज क्या है, तो इनके यूज की है, इनके रोल की बात अगर हम करें तो क्या क्या रोल होते हैं इनके। कहते हैं सबसे पहली चीज तो यह है कि हायर प्रोडक्टिविटी होती है। कहते हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी होती है किस चीज की, फिजिकल कैपिटल की। अगर आज हमें बोला जाए कि मान के चलो कि एक डॉक्टर है, अगर हमने उनसे बोला कि आपको एक ऑपरेशन करना है, और हमने एक नॉर्मल पर्सन से बोला कि आपको एक ऑपरेशन करना है, तो दोनों में से ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, ऑब्वियस है कि डॉक्टर की होंगी, क्योंकि उनको हर एक चीज का टिप्स एंड ट्रिक्स पता है। तो हायर प्रोडक्टिविटी होती है किसकी, फिजिकल कैपिटल की। कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण क्या होती है, इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी फिजिकल कैपिटल की। स्पेशलाइज इंजीनियर एंड स्किल्ड वर्कर कैन सर्टेनली हैंडल मशीन बेटर देन द अदर्स। ऑब्वियसली बात है कि आपने देखा होगा कि कई बार जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, फैक्ट्री वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, अगर फैक्ट्री में आप देखोगे जो सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं ना, उनको मशीन वगैरह को बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने उस चीजों को सीखा होता है कि किस तरीके से अगर ये मशीन का यहाँ पे क्या है, कोई नट या बोल्ट वगैरह खराब हो जाता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो कहते हैं जो स्पेशलाइज इंजीनियर्स होते हैं या स्किल्ड वर्कर होते हैं, इनके पास टेक्निक्स होती हैं कि मशीनें को इजीली हैंडल कर सके। कहते हैं ये इनहेंस करता है इसकी प्रोडक्टिविटी को, और साथ के साथ ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, मतलब बढ़ाता है किसी चीज को, द पेस ऑफ ग्रोथ को। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये होगा कि हायर प्रोडक्टिविटी होती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारे यहाँ पे अगर लोगों के अंदर वो क्या है, मतलब उनको एक अच्छी एजुकेशन मिली हुई है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिली हुई है, ठीक है, वो माइग्रेट कर पा रहे हैं। माइग्रेशन तो तभी पॉसिबल हो पाता है ना जब आपके पास क्या है, कोई स्किल है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तभी तो वो पर्टिकुलर स्टेट या वो पर्टिकुलर प्लेस आपको क्या है, एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो उसकी वजह से होगा क्या, कहता है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। तो कहता है इसकी वजह से होता है क्या, जो पर्सन है ना उसके, कहता है जो इमोशनल जो उसका एक वो होता है, एक तरीके से जो उसका इमोशनल क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, उसमें इंक्रीमेंट आता है, मतलब उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। और साथ के साथ कहते हैं मटेरियल एनवायरमेंट होता है ग्रोथ का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट अ चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, जो इंसान होता है वो अपने सराउंडिंग में इंप्रूव होता है, साथ के साथ अपने आप में भी वो इंप्रूव कर पाता है खुद को। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लो एक पर्सन है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरी जगह की कल्चर को भी अडॉप्ट करता है, पहली जगह के कल्चर को भी, दूसरी जगह की लैंग्वेज को भी समझता है, पहली जगह की, दूसरी जगह की फैशन सेंस को भी समझता है, पहली जगह के भी। तो कहीं ना कहीं उसका जो सोचने समझने की जो पावर है, जो एक तरीके से कैपेसिटी है, वो क्या होती है, इनहेंस होती है। तो कहते हैं इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम्स कंडक्टिव टू ग्रोथ एज पीपल टेंड टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशंस। इसने बोला अगर हम इमोशनल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये कहता है ये कंडक्टिव होता है, कहते हैं टू ग्रोथ। जैसे कि इसने बोला जो पीपल होते हैं ना वो ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड को अपनाने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार एक पर्सन क्या होता है, दूसरी जगह पे जब वो जाता है ना तो उसके जो सोचने समझने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि अगर वो वहां के लोगों के हिसाब से नहीं सोच पाएगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, मार्केट से आउट हो जाएगा। तो उसके सोचने समझने बात करने के क्या होता है, तौर तरीके में चेंज आने लगते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण होता है। दूसरा कहता है मटेरियल एनवायरमेंट बिकम्स हेल्पफुल टू ग्रोथ एज द सोसाइटी नाउ पोजेस हायर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर। साथ के साथ इसने क्या बोला, जो मटेरियल एनवायरनमेंट होता है कहता है वो हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ होती है किसकी, सोसाइटी की। सोसाइटी की ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि उसको स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कर मिल पाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, दूसरा फायदा है। तीसरी अगर हम बात करें तो कहते हैं इनोवेटिव स्किल्स। ऑब्वियस है, कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट करता है इनोवेशंस को। जैसे मान के चलो कि आज की डेट में आप सारे के सारे बच्चे क्या है, अपनी स्टडी कर रहे हो। जब आप सारे के सारे बच्चे स्टडी करोगे तो कल को आपकी जो नॉलेज होगी वो हमसे क्या होगी, एक लेवल ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, आप इस चीज को भी पढ़ रहे हो और आने वाली चीजों को भी पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण क्या आता है, इनोवेशन आते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं उनकी
जो नॉलेज है, ये उनके जो पढ़ाने के तरीके हैं, हो सकते हैं कि वो उतने ज्यादा डेवलप ना हो जितने हमारे हैं। इसी तरीके से जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपके साथ भी सेम चीज होगी। आपकी जो पढ़ाने के तरीके होंगे वो क्या होंगे, हमसे ज्यादा इनोवेटिव होंगे, हमसे ज्यादा क्या होंगे, काम करने के आपके जो तरीके होंगे वो इनोवेटिव होंगे। तो कहीं ना, और ये क्या है, एक जनरल फैक्ट है ये, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट करता है इनोवेशन को, अंडर करंट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कहते हैं लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सन, कहते हैं जितने ज्यादा हमारे यहाँ पे स्किल्ड और ट्रेंड पर्सनल होते हैं, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किस चीज की, इनोवेशन की, इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज की। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा, कई सारे लोग क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी एज में क्या होता है, बहुत बड़े बिजनेस बना लेते हैं। वो किसकी वजह से हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे एज में इस चीज को समझा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अपना क्या है, एक रोल है, ठीक है। आगे बढ़ता है, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, कहता है बाय इनहेंसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं जहां जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना। अगर एक पर्सन है, मान लो कि वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसके अंदर स्किल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एम्प्लॉयमेंट को गेन करने में जो स्ट्रगल है वो कम करना पड़ेगा। तो कहता है दिस इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये क्या करता है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। जो लोग हैं जॉब करने में क्या करते हैं, अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा, जो रूरल इंडिया से जो लोग हैं वो अर्बन इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, अर्बन में आके, शहरों में आके अपने एजुकेशन को ले सके और उसके बाद क्या है, जॉब को परफॉर्म कर सके। सेम गर्ल्स के साथ भी इस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले उनका जो पार्टिसिपेशन था वो उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अच्छी एजुकेशन मिलने के बाद आज की डेट में जो गर्ल्स हैं वो भी क्या कर रही है, एजुकेशन में पार्टिसिपेशन, नॉट एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अपना पार्टिसिपेशन कर पाती है। तो हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, कहते हैं जितना ज्यादा क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा, जितने ज्यादा लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, पैसे को अर्न करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारी की जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है, उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अभी बात करते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं। तो कहते हैं कि देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कोई चीज होगी तो उसके बाद ये दूसरा होगा। जैसे मान लो कि जैसे मैंने बोला कि बारिश के आने से क्या होती है, हमारी फसल ग्रो होती है, ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। बारिश का आने से कॉज एंड फसल का उगना, ये क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियस है। कहता है ह्यूमन की कैपिटल कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। ह्यूमन की कैपिटल क्या है, कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अगर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसने बोला जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है किस चीज को, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को। कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है, इंपैक्ट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर किसी कंट्री में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है तो वहां का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लो कि यूएसए है, अब यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो वहां के लोगों की क्या है, जो एजुकेशन लेवल है वो हम लोगों से क्या है, हाई है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कैसे चल रही है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है ना। दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो कहते हैं ग्रोथ इंप्लाइज इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम, कहते हैं ग्रोथ के कारण होता क्या है, अगर किसी कंट्री की ग्रोथ अच्छी है तो उसकी मतलब वहां पे जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब जो पर कैपिटा रियल इनकम है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और हायर इनकम अगर होगी किसी भी उसमें, जैसे मान के चलो कि अगर मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, उनकी स्किल्स के ऊपर क्या है, पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो हायर इनकम की वजह से क्या होता है, हायर इन्वेस्टमेंट होता है किस चीज के ऊपर, एजुकेशन एंड स्किल्स के ऊपर। अब कहते हैं इम्प्लाइंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, द ग्रोथ प्रमोट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर इसने बोला कि अगर देखा जाए ना तो कुछ कुछ कहानी इस तरीके से बनती है। यहाँ पे आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे क्या आया हमारा, ह्यूमन कैपिटल, ये हो गया हमारा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे एक चीज आप समझना, कहीं कहीं कहानी ऐसी चल रही है, ह्यूमन कैपिटल अगर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। अगर हमारे यहाँ पे किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है तो उस कंट्री का क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा क्या है, प्रोसेस कैसा है, साइक्लिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है। ये साइकिल हमेशा क्या सी है, चलती रहेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ रही है, क्या है कंक्लूजन से हमें क्या समझ में आया,
कहते हैं ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ह्यूमन कैपिटल बढ़ाता है किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को, और साथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है, ये भी इम्पेक्ट डालता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। ग्रोथ की वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने के कारण जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, अपनी एजुकेशन स्किल के ऊपर क्या है, पैसा अच्छा खर्च कर पाता है। और अगर उसके एजुकेशन के ऊपर पैसा अच्छा खर्च होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ह्यूमन की कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। अभी याद करते हैं कि इसको कैसे याद करना है। इससे पहले हमने याद करा था डिटर्मिनेंट या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमने ट्रिक से क्या याद करा था, हैमिश चाउ के नाम से। ठीक है, अभी हमें इसको याद करना है। इसके एक छोटा सा वर्ड आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है, पाइप। क्या नाम है, पाइप। तो पाइप से तुम्हें याद रखना है क्या, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये हमने पढ़ा था कि हायर कैपिटल प्रोडक्टिविटी होती है किसकी, फिजिकल कैपिटल की, जिसमें मैंने तुम्हें डॉक्टर वाला एग्जांपल लिया। फिर इसके बाद इनोवेटिव स्किल्स आती है। इसके बाद हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी हमें मिलती है, और साथ के साथ चेंज इन इमोशन एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। अब देखो, अगर तुम इसको पढ़ के जाते हो और तुमने अपनी नोटबुक में क्या है, इसके नोट्स बनाए हुए हैं, और आप इसको क्या है थोड़े थोड़े समय में रिवाइज करते रहते हो, तो आपको एग्जाम में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे लिखने में। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है, इस चीज को मैं बता देती हूँ कि कई बार हमारे ना दिमाग में दो तीन चीजें क्या है एक साथ आ रही होती हैं। तो ऐसे में अगर तुम्हें निमोनिक एकदम से हिट कर जाए ना, तो तुम उस आंसर को आराम से लिख सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, इसको ट्रिक से याद रखना है, जिसको ट्रिक का नाम क्या है, पाइप। जहां पे प्रोडक्टिव हमने पहले वाले उसमें अपने क्या लिया, प्रोडक्टिविटी को लिया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी से याद आ जाएगा हायर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी होगी किसकी, तो ह्यूमन कैपिटल की होगी। दूसरा कहता है इनोवेटिव स्किल्स। तीसरा कहता है पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, एंड फोर्थ कहता है इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। तो आपको क्या करना है, इनके इनिशियल से याद रखने, पी, आई, पी एंड ई। इससे क्या याद रह जाएगा तुम्हें, ये पूरा लेटर याद रह जाएगा जिसका नाम क्या है, पाइप के नाम से। ठीक है, आई होप चीजें समझ में होगी। यहाँ पे हमारा क्या होता है, पार्ट वन खत्म होता है। फटाफट एक बार हम अपने पार्ट वन को देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद क्या है इस लेक्चर को खत्म करेंगे अपना। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल में हमने देखा था कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो या तो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हेल्थ एंड माइग्रेशन के ऊपर किया जाता है। फिर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में समझा था कि एक पूरे पर्टिकुलर पीरियड में टोटल जो हमारा एड ऑन होता है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट या सोर्सेज है जहां से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमने क्या है, एक ट्रिक के थ्रू याद करा था। ट्रिक का नाम क्या था, हैमिश जाओ। और हैमिश मैंने तुम्हें बताया था कि लद्दाख के अंदर एक नेशनल पार्क है जो कि अपने स्नो लियोपार्ड की वजह से फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और साथ के साथ ये क्या है, साउथ एशिया रीजन का सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क है। इसीलिए से याद करना तुम लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो हैमिश जाओ के नाम से। अब हेमिस में पहले एच का मतलब हुआ हेल्थ, ई का मतलब एजुकेशन, एम का मतलब माइग्रेशन, एम आई का मतलब इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद एस का मतलब क्या हो गया, स्टडी प्रोग्राम्स या स्टडी प्लान्स, और उसके बाद जाओ का मतलब क्या हो गया, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि हायर प्रोडक्टिविटी होती है। इसके बाद क्या आता है, इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, इनोवेटिव स्किल्स होती है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है। इसको हमने ट्रिक के थ्रू याद करा था। ट्रिक का नाम क्या था, पाइप के नाम से। आई होप तुम्हें दोनों क्वेश्चन याद हो गए होंगे, और साथ के साथ वो दोनों डेफिनेशन भी याद हो गई होंगी। अगर तुम्हें वो डेफिनेशन एंड ट्रिक अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के रिवीजन अपना पक्का कर लेना। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि इसको याद करने की ये ट्रिक है, इसको याद करने की ये ट्रिक है, जिससे क्या होती है, जो चीजें होती है ना बार बार रिकॉल होती रहती है। ठीक है, और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आपको कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो तो वो भी आप बता सकते हो कि हमें पढ़ने में इस चीज में बेसिकली प्रॉब्लम फील हो रही है। ठीक है, तो उस चीज को क्या करा जाएगा, उस चीज को रेक्टिफाई करा जाएगा, ठीक करा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।